नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पार्थ कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल टॉप एमसीक्यू क्लास राजस्थान की। बिना कुछ देरी किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, आप सभी पढ़िए इसको। पहला क्वेश्चन को बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। 7 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2025 तक भारत और किस देश के बीच महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इंद्र 2025 आयोजित किया गया है। एक अभ्यास है, भारत और एक देश है, आपको बताना है किस देश के बीच महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, ये बीकानेर में है। इस रेंज में इन दो देशों के बीच एक अभ्यास हुआ जिसका नाम है इंद्र 2025। तो आपके सामने ऑप्शन है यूएसए, नेपाल, फ्रांस और रशियन, रूस। इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, डी फॉर देवसेना इसका आंसर होगा। तो रूस और भारत के बीच कौन सा अभ्यास है? इंद्र 2025, जो कहाँ हुआ? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दूसरा क्वेश्चन, प्रदेश का पहला इलेक्ट्रिक बस संयंत्र, प्रदेश का पहला इलेक्ट्रिक बस संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? जहाँ जो इलेक्ट्रिक बसें हैं वो बनाई जाएगी। तो पहला ऑप्शन है सीतापुरा जयपुर में, हमीरगढ़ भीलवाड़ा में, घिलौट अलवर में, रूपनगढ़ अजमेर में। तो इसका आंसर होगा सी फॉर चंद्रमुखी, घिलौट अलवर में होगा देश राजस्थान का पहला इलेक्ट्रिक बस संयंत्र। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आप पढ़िए। भारत की तीनों सेनाओं के बीच एक अभ्यास है जिसका नाम है त्रिशूल, किस जिले में आयोजित किया गया है? तीनों सेनाओं के अभ्यास है जिसका नाम है त्रिशूल। तो इसका ऑप्शन आपके सामने बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर, सभी राजस्थान के सीमावर्ती या पश्चिमी जिले हैं। इसका आंसर होगा डी फॉर देवसेना, जैसलमेर में एक है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज। कौन सी है? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज। तो इसमें किया गया त्रिशूल अभ्यास, दो भारत की तीनों सेनाओं का अभ्यास है, संयुक्त अभ्यास है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला नमो जैव विविधता पार्क, जिसको शॉर्ट में हम नमो वन भी कह सकते हैं, कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है कोटा, जयपुर, अलवर और फलोदी। तो सॉरी, आपको बताना है नमो जैव विविधता पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। तो इसका आंसर होगा सी फॉर चंद्रमुखी, अलवर। अलवर में एक बांध है प्रताप बांध। कौन सा बांध है? अलवर में एक बांध है प्रताप बांध, वहीं इसके पास में ही है राजस्थान का पहला नमो जैव विविधता पार्क, जिसको हम नमो वन के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर होगा सी फॉर चंद्रमुखी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न अभी आरपीएससी और आरएसएस भी काफ़ी पूछते हैं। विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट के अनुसार कौन सा कथन सही है? अभी सरकार ने एक डॉक्यूमेंट या विजन अपना रखा प्रदेशवासियों के सामने, विकसित राजस्थान 2047। तो आपको बताना है, इस 4 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है, राज्य की अर्थव्यवस्था 22 गुना बढ़कर 4.3 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। जो राजस्थान की इकोनॉमी है वो इन 2047 तक 22 गुना बढ़कर कितनी हो जाएगी? 4.3 ट्रिलियन डॉलर। दूसरा ऑप्शन है कृषि उत्पादन में 40% की वृद्धि होगी। तीसरा ऑप्शन है नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन 33 गीगावाट से बढ़कर 290 गीगावाट करना है, इसका लक्ष्य रखा है राजस्थान सरकार ने। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी सत्य हैं। तो इसमें सभी कथन सत्य हैं, इसका आंसर होगा डी फॉर देवसेना। ये जो आपके सामने बहुत ही आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है ये, तो इसका अच्छे से आप अध्ययन करें। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6, राजस्थान डीजी फेस्ट 2026 कहाँ और कब प्रस्तावित है? यह 2026 में होगा राजस्थान डीजी फेस्ट। आपको बताना है कब और कहाँ होगा। तो पहला ऑप्शन है 4 से 6 जनवरी 2026 जयपुर में है, डेट सभी में सेम है, स्थान अलग अलग है, जयपुर, कोटा, उदयपुर और जोधपुर।
तो इसका आंसर होगा ए फॉर अमरीशपुरी। 4 से 6 जनवरी 2026 जयपुर में होगा राजस्थान डीजी फेस्ट 2026। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला प्लग एंड प्ले आधारित कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया गया है? राजस्थान का पहला प्लग एंड प्ले कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा डी फॉर देवसेना सीतापुरा। सीतापुरा में जयपुर में है, इसमें होगा राजस्थान का पहला प्लग एंड प्ले कॉम्प्लेक्स। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो नई दिल्ली में हुई में राज्य के सुंदर गुर्जर खिलाड़ी हैं ने जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? देखो, एक अभी विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई नई दिल्ली में, इसमें राजस्थान के खिलाड़ी जिसका नाम है सुंदर गुर्जर, इसका संबंध कौन से खेल से है? जेवलिन थ्रो या भाला फेंक, ठीक है ना। तो इसने कौन सा पदक जीता है आपको ये बताना है। इसका आंसर होगा बी फॉर बाहुबली रजत पदक। तो सुंदर गुर्जर ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान गौरव सम्मान किसे सम्मानित किया गया है? अभी एक राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने सम्मानित किया है एक व्यक्ति को, किस सम्मान से? राजस्थान गौरव सम्मान। हरिभाऊ किशन राव बागड़े जो वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल हैं। इसका आंसर होगा राजीव दत्ता। बाकी ऑप्शन पर भी नजर डालूं तो जैसे टी राजेश्वर राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, क्या है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। वैद्य बनवारीलाल गौड़, इनको भी धन्वंतरी अवार्ड दिया गया। कौन सा अवार्ड? धन्वंतरी अवार्ड। संजीव प्रकाश शर्मा राजस्थान हाई कोर्ट के वर्तमान में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है। चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट के क्या है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है। तो राजीव दत्ता को कौन सा सम्मान दिए गए हैं? राजस्थान गौरव सम्मान। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज, आपने नाम सुना होगा, राजस्थान का सबसे बड़ा जो पहला हैंगिंग ब्रिज है वो कहाँ है? चंबल ब्रिज, कोटा में है, चंबल नदी पर बनाया गया है राजस्थान का सबसे बड़ा या पहला हैंगिंग ब्रिज। आपको बताना है दूसरा, अभी दूसरा बना गया है जिसका नाम अभी रखा है सरकार ने, तो आपको बताना है इसका नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन है शास्त्री ब्रिज, दूसरा गोविंद गुरु ब्रिज, तीसरा चंबल ब्रिज, चौथा है चीखली ब्रिज। तो ये मैं आपको बता दूं, ये डूंगरपुर में बनेगा। कौन सा? राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज जिसका नाम होगा गोविंद गुरु ब्रिज। और ये बनेगा कौन सी नदी पर? माही नदी पर बनेगा। ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज होगा। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला जो बालिका सैनिक स्कूल है जिसका नाम क्या है आपको ये भी याद रखना है। रामी देवी रामनारायण राठी राजकीय बालिका सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित किया गया है? ये देश का पहला बालिका सैनिक स्कूल है जो अपने राजस्थान में स्थापित किया गया है। ऑप्शन है जयमलसर बीकानेर, तंबुकड़ा जोधपुर, किशनगढ़ अजमेर, हमीरगढ़ भीलवाड़ा। तो इसका आंसर होगा ए फॉर अमरीशपुरी जयमलसर बीकानेर। तो जयमलसर बीकानेर में है राजस्थान का पहला या देश का पहला बालिका सैनिक स्कूल। हालांकि राजस्थान सरकार ने सभी संभाग स्तर पर ऐसे बालिका सैनिक स्कूल स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। अभी जोधपुर में बनेगा, तंबुकड़ा जोधपुर में, हर संभाग स्तर पर ऐसे सैनिक स्कूल बनाया जाएगा। देश का पहला सरकारी इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी कहाँ शुरू होगा? ये देश का पहला सरकारी होगा जो इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी। पता होगा डर्मेटोलॉजी का संबंध किससे है? त्वचा और बाल संबंधी जो नॉलेज है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। तो ये बनेगा ए फॉर अमरीशपुरी SMS जयपुर में बनेगा देश का पहला सरकारी इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी इंस्टीट्यूट। अगला क्वेश्चन है, दुर्लभनाथ जी महाराज संत हैं राजस्थान के, उनका एक पैनोरमा कहाँ स्थापित किया जाएगा? राजस्थान की कोई सी भी एग्जाम ले लो, RSSB की, RPSC की, उसमें पिछले कुछ दिनों में ट्रेंड चल रहा है कि एक ऐसा क्वेश्चन पैनोरमा से संबंधित जरूर पूछा जाता है। तो एक चर्चा में है दुर्लभनाथ जी महाराज का पैनोरमा कहाँ बनाया जाएगा? तो सी फोर चंद्रमुखी, इसका आंसर होगा यह बनाया जाएगा बांदीकुई दौसा में।
कौन से स्थान पर? बांदीकुई दौसा में बनाया जाएगा। ये दुर्लभ नाथ जी महाराज का पेनोरमा। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ संचालित हुई है? अभी अक्टूबर महीने में देश की राजधानी की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू हुई है। आपको बताना है ट्रेन कहाँ से कहाँ शुरू हुई है। पहला ऑप्शन है दरभंगा बिहार मदार अजमेर तक, दरभंगा बिहार से फुलेरा जयपुर तक, दरभंगा बिहार रिंगस सीकर तक, दरभंगा बिहार पोखरण जैसलमेर। तो इसका आंसर भी होगा ए फॉर अमरीशपुरी, दरभंगा बिहार से मदार जयपुर। ये ट्रेन अपने जयपुर जंक्शन से भी गुजरेगी। तो ये देश की या राजस्थान की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन है जो बिहार से लेके अजमेर तक चलेगी, मदार अजमेर तक। आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है, 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में राज्य के किस खिलाड़ी ने 3 गोल्ड और 1 रजत पदक जीता है? अभी एक आयोजित कार्यक्रम हुआ या चैंपियनशिप कह दो, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में जो राजस्थान के खिलाड़ी है, किस खिलाड़ी ने 3 गोल्ड और 1 रजत पदक जीता है? तो इसका आंसर होगा ए फॉर अमरीशपुरी अभिनव चौधरी। अभिनव चौधरी ने जीता है 3 गोल्ड और 1 रजत पदक। अनुष्का पाटे ने भी 2 गोल्ड जीते हैं। इन दोनों ने भी मतलब 1 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता है। यशस्वी राठौर ने भी पदक जीते हैं इसमें शूटिंग चैंपियनशिप में। आपको पता होगा इन चारों खिलाड़ियों का संबंध किस खेल से है? शूटिंग से। याद रखना है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि इस खेल या इस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। तो यह आज आपकी बहुत ही शानदार क्लास थी आपके सामने। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, जय पार्थ, विजय पार्थ। धन्यवाद। कितने मिनट हुए हो?